मेरे प्यारे विद्यार्थी, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे थे टाइम एंड डिस्टेंस। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड डिस्टेंस का लेक्चर नंबर 10 का बी। हाँ, ठीक है, चलिए सर शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 10 बी, ठीक है। लेक्चर नंबर 10 बी। देखिए सर, लेक्चर नंबर 10 बी में इसके पहले लेक्चर नंबर 10 ए में हम लोगों ने पढ़ा था औसत वेलोसिटी, औसत स्पीड हो गया, ठीक है। औसत वेलोसिटी, हाँ चलो सर, थोड़ा सा डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। औसत स्पीड या औसत वेलोसिटी हम लोग पढ़े थे। वहाँ पे हम लोगों ने दो सेम डिस्टेंस को कवर किया था और वहाँ पर उन दो सेम डिस्टेंस या डिफरेंट डिस्टेंस को कवर करने के बाद औसत वेलोसिटी कैसे निकाले थे वो देखे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे सर कि तीन इक्वल डिस्टेंस हो, ए से लेके बी, बी से लेके सी और सी से लेके डी, ये तीन इक्वल डिस्टेंस है। इन तीन इक्वल डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड से हम कवर करते हैं तो सर हमारा औसत ए से लेके पूरा डी तक पूरे जर्नी में आपका औसत वेग जो है, एवरेज वेलोसिटी है, वो क्या होगा ये आपको निकालना है सर। इसके लिए फॉर्मूला होता है सर, ये औसत वेलोसिटी का तीन के लिए, जब तीन तीन सेम डिस्टेंस हो उसको कवर करेंगे तीन अलग अलग वेलोसिटी से, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 3 × V1 V2 V3। तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, V1 V2 V2 V3 एंड V3 V1। आइए सर करके देखते हैं। हम आपको ये भी बताते हैं कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। अल्टीमेट ये फॉर्मूला आता है यहाँ से भाई, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, ये होता है औसत वेलोसिटी का फॉर्मूला। बट चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं सर। V1 V2 का मतलब क्या होता है सर कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो सर, 3 दूना 6, 6 पर 00, प्लस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 तिहाई 15 पे 00। फिर सर V3 V1 10 पे 00, सबको जोड़ दो सर। ऊपर तो आपका 3 × 20 × 30 × 50 हो गया, और इन तीनों को जोड़ेंगे तो सर ये हो जाएगा 31 पे 00। अब सर कैलकुलेट करेंगे इसको, 31 पे 00, ये 00 ना, ये दो जीरो को हम लोग यहाँ से ऐसे काट देंगे, काट दिए। ऊपर क्या बच गया सर, ऊपर बच गया आपका मल्टीप्लाई कर दो ये, तो क्या हो जाएगा सर, देखो 3 3 का 9, 3 और 3 9, 5 दूना 10, 10 और 1 0, 100 हो गया, और 3 3 का 9, 9 पे 00 बटा में 31, 31। इतना हो गया आपका किलोमीटर पर आवर औसत वेलोसिटी। आप ट्रिक से निकाल सकते हैं। फिर से बताते हैं सर, हम आपको एक से ज़्यादा मेथड आपको बताएंगे, वहाँ पर ये भी बताएंगे सर इन दोनों में सबसे बेस्ट मेथड कौन है। बट अभी फिलहाल सब कुछ सीखते हुए चले जाइए। अब आप इसको भाग दीजिए सर, कितने बार में जाएगा, ठीक है ना। इसको सही बटा में आप लोग करके लिखना, ठीक है, ठीक है। ये होमवर्क रहा आप लोगों का, ठीक है। चलिए सर, एक तरीका ये हो गया सर। दूसरा तरीका इसका ये है कि आप क्या करो सर कि भाई हमारा जो एवरेज वेलोसिटी है वो तो डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है। हमको देखो सर, ये डिस्टेंस क्या है उससे कोई मतलब नहीं है सर। ये 1 2 3 4 किलोमीटर दे दे, ये भी 1 2 3 4 किलोमीटर दे दे, 1 2 3 4 किलोमीटर दे दे, तो डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है। अगर डिस्टेंस आपका सेम है तो आप क्या करो ना, आप इस डेटा के अकॉर्डिंग जो आपका वेलोसिटी दिया हुआ है 20 30 और 50, इसके अकॉर्डिंग आप एक डिस्टेंस मान सकते हैं अपने मन से, ठीक है ना। तो चलो हम इन तीनों का एलसीएम लेते हैं सर, और इन तीनों का एलसीएम आपका होता है कितना सर, क्या हुआ, 5 दूना 10, 300 होगा सर। 300 इन तीनों का एलसीएम होगा। और हम मान लिए सर कि एक प्रत्येक दूरी जो है ना वो 300 करके है, 300 300 300 किलोमीटर है, मान लिए हमने ये, ठीक है ना। अगर आप ये मान लेते हैं तो सर अब बताओ, अगर 300 किलोमीटर की दूरी को कोई बंदा तय किया होगा 20 किलोमीटर पर आवर को, तो उसको टाइम कितना लगेगा। तो सर आप क्या करेंगे, 20 से भाग दे देंगे, तो सर 20 से भाग देंगे तो सर ये 15 घंटा होगा। 30 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से 300 किलोमीटर की दूरी को कवर करने में कितना समय लगा होगा, तो सर ये होगा आपका 10 घंटा।
300 किलोमीटर की दूरी को 50 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से कवर करने में कितना लगा होगा? तो सर ये होगा 6 घंटा। बस सर। और यहाँ से क्या होगा ना आपका सर, एवरेज वेलोसिटी निकालना आसान होगा। आंसर तो यही आने वाला है सर। अब इस जगह में आपको पता है कि एवरेज वेलोसिटी भी एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस सर ये प्लस ये प्लस ये, इसका मतलब 300 300 300 900, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 गुना 300। 3 इक्वल डिस्टेंस 3 बार कवर किया जा रहा है तो इसको 3 गुना 300 लिख सकते हैं। टोटल टाइम तीनों को ऐड कर देंगे, 15 प्लस 10 आप प्लस 6, 15 प्लस 10 25 प्लस 6 31 31, ऊपर गुना कर देंगे तो सर ये हो जाएगा आपका 900 बटा में 31। इससे क्या होगा ना सर कि आपका कैलकुलेशन इसके रिस्पेक्ट में ना थोड़ा सा आसान होगा। इसको हम लोग एलसीएम मेथड कहते हैं, इसे हम लोग एलसीएम मेथड कहते हैं। ये कब अप्लाई करेंगे? ये तब अप्लाई करेंगे जब आपका डिस्टेंस सेम हो। ये जो 3 डिस्टेंस आप कवर कर रहे हैं, जो दूरी कवर कर रहे हैं वो सेम हो। तो सर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये दोनों तरीका आपके लिए सही है। बट सर अगर आप मुझसे बोलिएगा सर कौन सा मेथड हम अप्लाई करें, तो हम आपको प्रेफरेंस देंगे कि आप ये एलसीएम मेथड अप्लाई करिए, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा बेहतर होगा। क्लियर है कि नहीं? अब आइए सर, अब ये प्रूफ करते हैं सर कि ये फॉर्मूला जो आपने लाया ना, ये कहाँ से लाया। अल्टीमेट एवरेज वेलोसिटी का जो रियल फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया गया है और उन सब में टोटल कितना समय लगा है। तो आइए सर इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है ना। आ जाइए सर, यहाँ देखिएगा, सभी ज़रा प्यार से देखिएगा। अभी वो मिटा नहीं रहे हैं, हाँ एक साथ मिटा देंगे, जरा देखिएगा अच्छे से। वी एवरेज टोटल डिस्टेंस, अच्छा अगर मान लिए कि x है तो x टोटल हो गया आपका 3x टोटल डिस्टेंस। अब सर टोटल टाइम कितना लगा? अब ज़रा मेरे बात को थोड़ा समझिएगा अच्छे से। अब ज़रा मान लो कि हम मान लिए कि ये जो दूरी है ना, ये v1 वेलोसिटी से कवर किया गया है, जिसका मान आपका 20 है। हम 20 ना लेके v1 लेते हैं। हाँ, यहाँ पर v2 वेलोसिटी और ये v3 वेलोसिटी। तो सर यहाँ पर ए से लेके बी जाने में टाइम कितना लगा होगा सर? तो टाइम का फॉर्मूला आप लोग पता है कि टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई वेलोसिटी या स्पीड। तो डिस्टेंस आपका दिया हुआ है सर x और वेलोसिटी दिया हुआ है आपका v1। तो ये पूरा आपका क्या हो गया सर? टाइम हो गया। तो सर यहाँ पर ए से लेके बी जाने में कितना समय लगा? तो सर आप बोलेंगे x बाई v1 लगा, ये टाइम है ये पूरा। अब सर बी से लेके सी जाने में कितना समय लगा? तो आपका x बाई v2 लगा, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी v2 है पर डिस्टेंस तो x ही है सर। यहाँ कितना लगा? तो x बाई v3 लगा। अब सर यहीं पर कहानी स्टार्ट हो जाती है सर। अब इन दोनों में देखो, इन सब में यहाँ पर भी x कॉमन है, तो हम क्या करते हैं, तीनों से x को बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 1 1 1 बच जाएगा और जो x बाहर निकाले हैं उसको यहाँ रख दो। इस केस में क्या हुआ सर कि ये जो आपका डिस्टेंस x है ना, वो दोनों कट जाएगी। इसीलिए हम कहते थे कि सर औसत वेलोसिटी में जब डिस्टेंस सेम होता है तो आपका सर इस जो डिस्टेंस है ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डिस्टेंस कुछ भी दे सर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर ये सेम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर डिस्टेंस दिया है आपका 1 2 3 4 किलोमीटर, ये भी 1 2 3 4 किलोमीटर, ये 1 2 3 4 किलोमीटर, ठीक है ना। भावनाओं को समझिए। तो इससे डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है सर कि 1 2 3 4 किलोमीटर तो निकल के कट जाएगा। अल्टीमेट मेरे खेल क्या हो गया सर? आपका वेलोसिटी से। अब हम इन तीनों को कैलकुलेट करेंगे। तो सर ऊपर में क्या है सर? ऊपर तो 3 ही है, उसको लिख दो। नीचे एलसीएम ले लेंगे इन तीनों का एलसीएम, तो तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, v1 v2 v3, ठीक है ना। जिनको मान लो बेसिक में भी थोड़ा सा दिक्कत है तो वो सब्र करिए, आगे हम पढ़ाएंगे इसको बेसिक चीज़ें। अगर हम इन तीनों को v1 से भाग देते हैं तो बच जाएगा v2 v3। लिख देते हैं सर v2 v3। अब इस v2 v3 को भाग देंगे इससे तो v2 कट जाएगा,
इस V2 को भाग देंगे V1 V2 V3 से, तो सर V2 कट जाएगा, V1 V3 बचेगा, V1 V3 ऊपर में गुना होगा 1 से, तो सर अल्टीमेट V1 V3 ही होगा। V3 से भाग देंगे इसको तो V3 कट जाएगा, V1 V2 बच जाएगा, V1 V2 ऊपर जाके गुना हो जाएगा V1 V2। अब सर आपको पता है कि ये बराबर है, ऊपर 3 है और नीचे ये पूरा बटा में है। ये ऊपर वाला संख्या कहाँ चल जाता है सर? ऊपर चल जाता है, पलट जाता है। तो ये वाला यहाँ से काट के हम लोग ऊपर लिख देंगे V1 V2 V3 और ये हटा देंगे, और ये मेरा एवरेज वेलोसिटी प्रूव्ड हो गया कि एवरेज वेलोसिटी यह होता है। आशा है ना? तो सर आप इसको या तो डायरेक्ट फार्मूला में अप्लाई करके लिख सकते हैं या आप इसको एलसीएम मेथड से करिएगा। हम प्रेफरेंस देंगे आपको कि एलसीएम मेथड से करना, अगर डिस्टेंस सेम होगा तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगी। क्लियर है ना? चलिए सर एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, उसको करके दिखाइए। हम सारी कैलकुलेशन, सारा कॉन्सेप्ट जो है ना वो शुरुआत में ही दे देंगे आपको, हर कॉन्सेप्ट, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। आपको कहीं पर भी डाउट्स नहीं होगा, ना किसी तरह का प्रॉब्लम होगी आपको। क्वेश्चन है कि 3 इक्वल डिस्टेंस हावड़ा टू कोलकाता, कोलकाता टू दुर्गापुर और दुर्गापुर टू झारखंड, धनबाद, दुर्गापुर टू धनबाद, ये तीनों डिस्टेंस क्या है सर? सेम है। एक ट्रेन है जो आपकी 10 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जाती है, हावड़ा टू कोलकाता, कोलकाता तो दुर्गापुर आपकी जाती है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और तीसरा जाती है धनबाद से हावड़ा आपका 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ट्रेन हो, बस हो, इंसान हो, से कोई फर्क नहीं पड़ता। और इन तीनों का बीच का जो दूरी है ना वो सेम है। यहाँ भी x है किलोमीटर, ये भी मान लो x किलोमीटर, x किलोमीटर, कुछ भी हो, डिस्टेंस सेम है सर। या तो एग्जामिनर बोल दे कि डिस्टेंस सेम हो, और नहीं तो बोल दे कि सभी का डिस्टेंस 500 500 500 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिस्टेंस से मतलब ही नहीं है सर हमको। आपको अगर डिस्टेंस सेम है तो सर आप क्या करेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन करने के लिए आप दो तरीका, या तो आप नॉर्मल फार्मूला यूज़ करो और या तो आप इसको ट्रिक यूज़ करो। तो इन तीनों का एलसीएम होगा आपका सर 60, एलसीएम मेथड। डिवाइड करेंगे तो सर टाइम आएगा 6, इसको डिवाइड करेंगे तो लगेगा सर 4, इसको डिवाइड करेंगे तो होगा सर 3। तो वी एवरेज औसतन वेलोसिटी या औसतन चाल, तो ये हो जाएगा ऊपर में टोटल डिस्टेंस 60 60 60 60। तो सर याद रखिएगा 60 गुना 3 मतलब 3 गुना 60। स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, वो सिर्फ 60 लिख देते हैं। नहीं सर, ये 60 दूरी ये है और ये है, तीनों है ना, तो इसलिए 3 गुना 60 लिखे। टोटल टाइम को सबको जोड़ दो सर, 6 + 4 + 3 13 हो गया। तो ऊपर आपका होगा 6 × 3 = 18, 180/13, ठीक है ना, 180/13। अब इसको आप काट सकते हैं, काट के आप आंसर बताना इसको क्या होगा, किलोमीटर पर आवर। चलो इसको काट ही देते हैं सर। 13 × 1 = 13, एक बार में जाएगा, बचेगा 5 और ये 0, 5 और 0, 13 × 3 = 52 हो जाएगा, 13 × 3 = 39, 13 × 3 = 39, 39 बचा कितना सर, 11, 11/13। इतना किलोमीटर पर आवर आपका औसतन वेलोसिटी होगा। कहने का मतलब है यहाँ से लेके, मतलब धनबाद से ले, हावड़ा से लेके धनबाद तक जो उसका एवरेज वेलोसिटी होगा, औसत वेलोसिटी, वो आपका होगा 13 सही 11/13 किलोमीटर पर आवर। नहीं कट रहा तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। क्लियर है ना? तो आशा है कि सर ये समझ में आया होगा। दूसरा फॉर्मूला आपका ये है सर कि आप उसका नॉर्मल फार्मूला अगर आपको याद है तो अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ क्या था सर, 3 × V1 V2 10 20 15, 15 यहाँ लिख देते हैं भाई, फिर पेयर बना के गुना करो, 10 20, 10 × 20, फिर 20 × 10, 20 × 15 और 15 × 10। अब इसको कैलकुलेट करके आप निकालेंगे तो आंसर आपका सेम आएगा। ये आपको होमवर्क दिए हम। क्लियर है ना? तो ये आप ऐसे कर सकते हैं सर। आपने ये जो माना एलसीएम, ये एलसीएम इसीलिए हम इसको मानते हैं क्योंकि सर ये एक ऐसा संख्या है जो इन तीनों से कट जाएगी। और आपको पता है कि टाइम निकालने के लिए हमको डिस्टेंस बाय वेलोसिटी चाहिए, तो हमको एक ऐसा डिस्टेंस चाहिए तो वेलोसिटी से कट जाए, तो वो उसका क्या होगा सर, एलसीएम। एलसीएम एक ऐसा
लीस्ट कॉमन मल्टीपल है जो इन तीनों से कट जाएगी, मतलब जिससे एलसीएम निकाला गया है उस एलसीएम, वो जो एलसीएम है वो उन तीनों नंबर से कट जाएगी। कट जाने से क्या होगा, जो नंबर मेरा आएगा ना टाइम, वो आपका फ्रैक्शन में नहीं आएगा, जिससे कैलकुलेशन मेरा आसान हो जाएगी। आशा है कि ये समझ में आया आप लोगों को। चलिए सर, अब दूसरा क्वेश्चन सर, ज़रा गौर से। जब डिस्टेंस सेम नहीं रहा तो, अब डिस्टेंस अलग अलग है, देखिएगा सर, पहले क्या था, डिस्टेंस सेम था। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे जहाँ पर डिस्टेंस आपका डिफरेंट है। यहाँ हम थोड़ा मिटाते हैं इसको। अब डिस्टेंस आपका अलग अलग है। अभी हम फिलहाल समझाने के लिए एक बेसिक डेटा देते हैं आपको। मान लो यहाँ पर आपका डिस्टेंस है 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, और यहाँ पर आपका है 450 किलोमीटर सपोज करो, ठीक है ना। और यहाँ पर आपका जो डिस्टेंस है वो है आपका मान लो 300 किलोमीटर, ठीक है ना। 200 किलोमीटर की दूरी को कवर करता है 10 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से। 450 किलोमीटर की दूरी को कवर किया जाता है 15 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से। और 300 किलोमीटर की दूरी कवर किया जाता है आपका 20 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से। तो औसतन वेलोसिटी क्या है। अब इस केस में क्या है सर, आपका डिस्टेंस सेम नहीं है। और अगर डिस्टेंस सेम नहीं है तो सर इस केस में हम लोग नॉर्मल जो मेरा बेसिक फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम से हम लोग फार्मूला है अपना आंसर निकालेंगे सर। तो कैसे निकालेंगे सर, तो सबसे पहले यहाँ पे टाइम पता लगाएंगे सर, कितना टाइम लग रहा है। और टाइम इजिकल टू होता है सर डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, किलोमीटर और 1 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम जो आएगा वो आवर में आएगा। डिवाइड करेंगे 200 को 10 से, तो यहाँ पे टाइम आएगा आपका सर 20 घंटा। यहाँ डिवाइड करेंगे तो आएगा 30 घंटा, और यहाँ डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 15 घंटा। देखो नो डाउट आपको मन में ऐसा लग रहा होगा सर कि इतना आसान क्वेश्चन दिया जाता है क्या। नहीं, मे भी थोड़ा सा डेटा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दे, पर हम समझाने के लिए आपको ऐसा बता दे रहे हैं कि ये हावड़ा टू कोलकाता जाने में 20 घंटा लगेगा 200 किलोमीटर की दूरी को 10 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से। कोलकाता टू दुर्गापुर जाने में आपका 30 घंटा लगता है, मतलब 450 किलोमीटर दूरी है और 15 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से। धनबाद दुर्गापुर टू धनबाद जाने में उसको लगेगा 15 घंटा, डिस्टेंस है 20 किलोमीटर प्रति आवर, वेलोसिटी है 20 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से, डिस्टेंस है आपका 300 किलोमीटर। तो सर इस केस में आपका, अब यहाँ पे एलसीएम मेथड मत लगाना, क्यों, क्योंकि एलसीएम मेथड तब लगाते हैं जब डिस्टेंस आपका सेम रहता है। यहाँ पे डिस्टेंस अलग अलग है, स्पेसिफिक है, इसलिए हम लोग नहीं लगा सकते हैं, अपने मन से नहीं मान सकते हैं। तो वी एवरेज का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस सबको जोड़ दो सर, तो सर ये हो गया 200 प्लस 450 और प्लस 300, और टोटल टाइम 20 20 प्लस 30 प्लस 15, सभी को जोड़ेंगे तो सर कितना हो जाएगा आपका 500 400 950, और इन सब को जोड़िएगा तो आपका कितना आ जाएगा सर, आपका 65 इतना किलोमीटर पर आवर औसत वेलोसिटी। अब सर इसको कैलकुलेट करना है आपको। 5 के पहाड़ा से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो ये 13 पचे 65, 13 से 13 बार में कटेगा। इसको 5 से काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 19 पे 0 19 पचे 95। अब इसको भाग दो सर 13 के पहाड़ा से, तो 13 एकम 13 एक बार में गया, 13 आया, 6 बचा, 0 बचा, 13 चौके 52, 13 चौका 52, 8 बचा, ऊपर लिखेंगे 8 नीचे लिखेंगे 13, इतना किलोमीटर पर आवर। तो अगर सर डिस्टेंस आपका, सुनिएगा बहुत अच्छे से, अगर डिस्टेंस आपका सेम नहीं रहे तो आपको नॉर्मल तरीके से निकालना है। क्लियर है कि नहीं। आइएगा सर, बहुत अच्छे से समझ लीजिए इसको। यहाँ तक किसी को डाउट्स है क्या, नहीं ना। चलो सर लिख लीजिए।
देखो सर, एक क्वेश्चन और है आपके पास। 100 किलोमीटर की दूरी को 10 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से कवर किया जाता है। 300 किलोमीटर की दूरी को 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया जाता है। 400 किलोमीटर की दूरी को 50 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से कवर किया जाता है। औसतन वेग क्या है या चाल, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड क्या है? तो सर एक तो मैंने क्या बताया था, जब आप एक टाइम निकाल लो एक इंडिविजुअली, ये टाइम कितना लगा, ये टाइम कितना लगा, ये टाइम कितना लगा, जो आपने जानने थे। कैसे होगा सर? यहाँ पे टाइम कितना लगेगा सर, तो आप बोलेंगे 10 घंटा। यहाँ टाइम कितना लगेगा तो सर आप बोलेंगे 20 घंटा। और यहाँ टाइम कितना लगेगा तो आप बोलेंगे सर कितना, ये आपका कितना लगेगा आपका 50 घंटा, नहीं सर 5 घंटा, सॉरी 8 घंटा ना, 8 आवर्स। ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस इन सबको, और ये 300 और ये 400 और बटा में इन सबको जोड़ के नीचे ऐसे लिख देंगे 10 प्लस टाइम कितना है सर 20, अब प्लस 8 है ना, और ये कैलकुलेट कर लेंगे। मेरे बात को समझिए अच्छे से। अब जरा देखो सर, अब आपको हम